नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। कहते हैं कि रामायण में या रामलीला में जिन्होंने बहुत अहम किरदार अपोजिशन में रहकर भी उन्होंने अलग पार्टी का जो समर्थन दिया और इसी के साथ ही उनको बहुत एक कहें कि किसी एक नाम से संबोधित किया जाता है। कहते हैं उन्होंने ही जो है वो घर का भेदी लंका ढाए, इन्हीं के लिए दोहा बना है। और वही इस वक्त हमारे साथ है, विभीषण जी का किरदार निभा रहे हैं मोहित त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे। थैंक यू वेरी मच। और मेरा को याद है, मैंने लास्ट टाइम भी विभीषण जी का किरदार किया था। आपके साथ जो इंटरव्यू हुआ था वो बहुत जबरदस्त हुआ था। और मैं एक बार बताऊं, मैं इधर भी हूँ उधर भी हूँ, क्योंकि मैं विभीषण हूँ। दोनों तरफ है। ये कैसा लग रहा है ये किरदार निभा के? जो फर्स्ट टाइम जब ये किरदार किया था तो क्या सच में जनता ने आपको उसी किरदार में पसंद किया, इसलिए इस बार भी आपको वही किरदार दिया गया? देखिए, जनता का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपना बताता हूँ कि जब मुझे पहली बार विभीषण जी का किरदार मिला तो मैं थोड़ा सा सैड हो गया। मुझे लगा यार, कहाँ लक्ष्मण जी, कहाँ मैं, विभीषण का भी ऐसे किरदार मिल गया। लेकिन जब करना शुरू करा कुछ हुआ। और लास्ट टाइम बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन हमारे डायरेक्टर ने करवाया, तो वो सब चीज़ें जब करने लगे तो बड़ा मज़ा आया, आनंद आया। तो मतलब मुझे लगता है कोई भी किरदार छोटा बड़ा नहीं है, ये डिपेंड करता है एक्टर के ऊपर। आप जैसे कहते हैं कि आपको कैसे उस किरदार को अप ले जाना है या डाउन ले जाना है, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो जो भी किरदार मिले मस्त करना चाहिए। मेरे को अभी विभीषण के साथ और भी सारे किरदार करने हैं। बहुत सारे किरदार भी आपने पहले भी निभाए हैं, शिव जी का हो या फिर लक्ष्मण का हो, और अब विभीषण का किरदार आप निभा रहे हैं। कहते हैं, एक कहावत है कि इंसान जैसी संगत में रहता है वो वैसा बन जाता है। लेकिन आप लंका में रहे हैं, रावण के साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आदर्श जो है वो अपना श्री राम को मानते हैं। क्या सीख मिलती है इससे? जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, ये है कि आपको ऐसा होना चाहिए कि आप हर तरह की संगत में रह सकें। आपको ना, वैसे इंसान एक पानी की तरह होता है कि उसको दूध में डालो तो मतलब वो दूध हो गया। हाँ, जिस चीज़ में चाहो उसी में, पानी की तरह होता है। मतलब कहीं भी चाय में डालो तो चाय हो गया, इस तरह से होता है इंसान भी। तो लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को हर तरह के लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आज के समाज में जीवन जीने के लिए। आपको अच्छों के बारे में पता होना चाहिए, बुरा होते हैं तो कितने बुरे हो सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तब आप जीवन में सही फैसले ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कोई बैड पीपल आ गए तो आपको मतलब कोई बुराई हो गया, वो भी आपको एक अच्छी सीख दे सकते हैं कि देखो इतने ऐसे लोग भी होते हैं और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो अच्छी सीख दे जाते हैं। तो हर तरह के लोगों के बीच रहना चाहिए और हर किसी से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आज का हमारा जो समाज है, हमारा जो आज का माहौल है, इस समय कहते हैं बहुत नेगेटिविटी इस समय फैली हुई है। रामायण रामलीला एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम पॉजिटिवनेस जो है हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा मैसेज एक उनको दे सकते हैं। श्री राम के आदर्शों पे चलने की लोग घर घर में बात करते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता है। आज का जो माहौल बन गया है, तमाम दंगे, लड़ाइयाँ, लूटपाट, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इस पे कैसे लोगों को अमल किया जाए और कैसे लोगों तक ये संदेश जो है वो पहुंच सके? देखिए, मेरा मानना ये है कि इंसान को ना सेल्फ अवेयर होना चाहिए। जो नेगेटिविटी की आपने बात की, हमारा थॉट प्रोसेस है सबका है। हम भी एज एन एक्टर थॉट प्रोसेस ही होता है हमारे पास कि भाई हम विभीषण है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, लक्ष्मण है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्रोधित रहता है। रावण है तो उसका एकदम अहंकारी रहेगा। प्रभु श्री राम है तो एकदम शांत रहेंगे, शालीन रहेंगे। उस तरह का थॉट प्रोसेस होता है। मुझे लगता है आदमी को अपनी थॉट प्रोसेस से लड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके पॉजिटिव थॉट अपनी लाए और पॉजिटिव थॉट के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। कहते हैं कि आज के समय में हमारी संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। लोग अब वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। तो ये कैसे लोगों तक पहुँचे? लोग कैसे अपनी संस्कृति को जाने? क्योंकि रामलीला के माध्यम से आप तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक ये कैसे पहुँचे? अब देखिए, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। अब हमारे यहाँ पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, आप पूरी दुनिया को देखिए। लेकिन हर किसी का एक अपना इंटरेस्ट होता है। तो मुझे लगता है हर किसी को अपना इंटरेस्ट ही फॉलो करना चाहिए। सब लोग इंटरेस्ट ही फॉलो करते हैं। जिसका जिस तरह का इंटरेस्ट है वो उसी तरह से आगे बढ़ता है। तो उसमें तो आदमी खुद ही चेंज कर सकता है कि ये जो मेरा इंटरेस्ट है राइट है या रॉन्ग है। इस तरह से करके देख सकता है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है? विभीषण का रोल सेकंड टाइम आप निभा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, पहला भी और आपका भी? नहीं, बहुत बढ़िया है। पिछली बार भी बहुत मजा आया था रामलीला करके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे रामलीला करके बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। हाँ, मुझे इतना जबरदस्त मौका सर ने दिया है, तो सर की वजह से मैं 2015 से आज यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो जो भी हम रामलीला करते हैं उसमें बहुत अच्छा हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो इसीलिए लगातार मैं रामलीला करता हूँ। आपके साथ बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार इस वक्त आपके साथ मंच साझा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आपके बड़े भाई जो रावण बने हैं वो भी एक बहुत बड़े दिग्गज कलाकार हैं।
अनगिनत फिल्में उन्होंने की हैं, अपने किरदार से वो जाने जाते हैं, अपने नाम से वो जाने जाते हैं। क्या सीखने को मिल रहा है या क्या क्या चाहते हैं कि क्या सीखने को मिले? बहुत कुछ उन लोगों को सीनियर से हमेशा सीखने के लिए मिलता है, जितने भी सीनियर एक्टर्स होते हैं। तो जो भी अब परफॉर्मेंस वाइज सीखते हैं, अब गगन सर का परफॉर्मेंस का लेवल एक अलग है, प्रभु श्री राम का, मुकेश सर का एक अलग लेवल है, तो हर किसी से कुछ ना कुछ ग्रैब करने की, सीखने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, आखिरी में जाते-जाते आपका कोई एक डायलॉग जो हम सुनना चाहें? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे प्रभु, मुझे अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु। भ्राता श्री, मैंने तो प्रभु से आपके श्री चरणों की भक्ति मांगी है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मोहित त्यागी, जो लव कुश रामलीला में जो है वो किरदार निभा रहे हैं रावण के भाई का, विभीषण का, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनको क्या कुछ सीखने को जो है वो मिल रहा है। तो आप जो है कितना लव कुश रामलीला से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, या आप रामलीला अगर देखने चाहते हैं या पहले कभी देखते थे आप? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गलियों कूचों में छोटे मोटे स्तर पर या कहीं कि बड़े स्तर पर रामलीला कहीं ना कहीं होती ही रहती है। तो आपको रामलीला कितनी पसंद है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही विभीषण के किरदार को आप कितना पसंद करते हैं, उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो कहें कि उनका जो प्रभु श्री राम के प्रति जो भक्ति है उसको कितनी पसंद करते हैं, और उन्होंने जो उनका साथ दिया था, प्रभु श्री राम का जो साथ दिया था, उसको किस तरीके से देखते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।